अरमान, मॉर्निंग। पहले तो बता दीजिए दर्शकों को महत्वपूर्ण ट्रिगर्स कौन से हैं और खबरों के दम पर कहाँ का एक्शन। बिल्कुल, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले अगर आप ट्रिगर्स की बात करें तो ट्रिगर्स में इजी ट्रिप प्लानर्स, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है क्योंकि बोर्ड बैठक में प्रेफरेंशियल इशू के जरिए फंड जुटाने पर विचार किया जाएगा। एक्स डेट है ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स में, जहां पर बोनस इशू है 3:1 का। ग्लोबल के हिसाब से जापान का ट्रेडिंग हॉलीडे है, मार्केट हॉलीडे है, सेकंड और थर्ड को भी रहेगा। खबरों में बीएचईएल, यहां पर आपको ध्यान रखना है क्योंकि उद्योग मंत्री जी ने जानकारी दी है जिसमें बीएचईएल को भारतीय नौसेना से हैवी गन बनाने का ऑर्डर मिला है। 80 वंदे भारत ट्रेन बनाने का भी उनको अगर आप देखें यहां पर आप ऑर्डर मिलता हुआ दिखा है। उसी के साथ साथ एनएलसी से लगभग 19,400 करोड़ के ऑर्डर से जुड़ी खबर पर कंपनी का बयान आता हुआ दिखा है। उन्होंने ये कहा है कि ये जो प्रकाशित खबर है उससे जुड़ी प्रयास जो उन्होंने किया है, प्राइस बिड जमा की है, और ये जो प्राइस बिड जमा करी है इसका मतलब ये नहीं है कि अभी ऑर्डर मिला है। ओएनजीसी, आरआईएल, ऑयल इंडिया, एमआरपीएल, चेन्नई पेट्रो, यहां पर आपको ध्यान रखना है क्योंकि घरेलू कच्चे तेल के एक्सपोर्ट पर विंडफॉल टैक्स बढ़ाया गया है। रुपए 1300 प्रति टन से बढ़ाकर 2300 प्रति टन कर दिया गया है। जोमेटो, यहां पर खबर आती हुई दिखी, रिपोर्ट्स हैं कि कंपनी ने फिर से प्लेटफॉर्म फीस में बढ़ोतरी की है। देश के कुछ मार्केट्स में प्लेटफॉर्म फी जो 3 रुपए थी वो बढ़ाकर अब 4 रुपए कर दी गई है। एलआईसी, यहां पर 806 करोड़ का जीएसटी टैक्स नोटिस मिलता हुआ दिखा है, और डिप्टी कमिश्नर स्टेट टैक्स महाराष्ट्र से लगभग 365 करोड़ का यहां पर टैक्स डिमांड ऑर्डर आता हुआ दिखा है। ऑटो स्टॉक्स, अंत में यहां पर भी ध्यान रखना है क्योंकि सरकार ने पीएलआई योजना की अवधि को बढ़ाया है। ऑटोमोबाइल की बात करें, ऑटो कंपोनेंट्स के लिए योजना की अवधि को बढ़ाते हुए दिखे, 1 साल के लिए ये अवधि बढ़ाते हुए दिखे। हालांकि अगर आप देखें कुछ शर्तों में डील के साथ साथ इस स्कीम को सीमा जो है वहां पर बढ़ाती गई। ओके अरमान, ये तो आपने कुछ जनरल खबरें दे दी, लेकिन ऑटो बिक्री के आंकड़े कैसे रहे हैं, और ऑफ कोर्स बैंकों के और दूसरी कंपनियों के जो Q3 अपडेट्स रहे उनकी भी डिटेल बताइए। बिल्कुल, सबसे पहले अगर आप ऑटो सेल्स की बात करें तो आयशर मोटर्स यहाँ पर जो अनुमान था उससे थोड़े कमजोर आते हुए दिखे हैं। अगर आप देखें टोटल आरई जो है, आरई की सेल्स जो है वहां पर लगभग 7% की गिरावट आती हुई दिखी है। टीवीएस मोटर्स, यहां पर भी जो हमारा अनुमान था उससे थोड़ा सा मिस होता हुआ दिखा है। टू व्हीलर की बात करें तो वहां पर 27% की ग्रोथ है, और टोटल सेल्स की अगर आप बात करें तो वहां पर भी 25% की ग्रोथ है। Q3 अपडेट्स में, टोटल Q3 अपडेट में टू व्हीलर की बिक्री में लगभग 27% की बढ़ोतरी, और थ्री व्हीलर की बिक्री में लगभग अगर आप देखें यहां पर घटकर आती हुई दिखी है 0.43 लाख से घटकर 0.38 लाख पर आती हुई दिखी है। क्वार्टरली अपडेट्स में अल्ट्राटेक सीमेंट, यहां पर देखना है तीसरी तिमाही का अपडेट ये आया है, क्योंकि अगर आप देखें इसमें भारत में सीमेंट की बिक्री लगभग 5% यहां पर बढ़कर आती हुई दिखी है, जिसमें व्हाइट सीमेंट की बिक्री में 18% की बढ़ोतरी हुई है, और उसी के साथ साथ घरेलू बाजार में ग्रे सीमेंट की बिक्री में 5% की आपको बढ़ोतरी आती हुई दिखी है। कोल इंडिया, यहां पर प्रोविजनल प्रोडक्शन और ऑफटेक का जो परफॉर्मेंस का डेटा है, जिसमें दिसंबर की बात करें तो कोल प्रोडक्शन 8% बढ़कर आया है, ऑफटेक की बात करें 6.1% यहां पर बढ़कर आता हुआ दिखा है। और अगर अप्रैल से दिसंबर की बात की जाए, मतलब अभी तक के फाइनेंशियल ईयर तक की, जिसमें कोल प्रोडक्शन लगभग 11% बढ़कर आया है। एपीएल, अपोलो ट्यूब्स, यहां पर Q3 में बिक्री यहां पर लगभग अगर आप देखें कि 6.05 लाख से यहां पर अगर आप देखें बढ़कर 6.3 लाख टन यहां पर आती हुई दिखी है। धनलक्ष्मी बैंक लिमिटेड, उससे अगर आप बात करें तो यहां पर Q3 FY24 का अपडेट है, जिसमें दिसंबर तिमाही में कुल बिजनेस ग्रोथ लगभग 11% के आसपास हुई है। डिपॉजिट्स की बात करें तो वहां पर भी 10.6% के आसपास की ग्रोथ होती हुई दिखी है। वही गोल्ड लोन की स्पेसिफिकली बात की जाए तो लगभग 28% की बढ़ोतरी। और अंत में साउथ इंडियन बैंक, यहां पर ग्रोस एडवांसेस लगभग 10.8% बढ़कर आए हैं, डिपॉजिट्स लगभग 9% के आसपास बढ़कर आते हुए दिखे हैं, और कासा रेशियो की बात करें तो वो भी अगर आप देखें तो लगभग 2.8% बढ़कर आया है। चलिए, तो